नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इन 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को साथियों अपने वन लाइनर के रूप में देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। हम लगातार साथियों इंडिया जीके के हैं जो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ ही जनरल साइंस के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। तो मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आसानी से आप साथियों पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है और ये जो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। पहला क्वेश्चन है 12 मासा की रचना किसने की थी। जो 12 मासा है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा है जो इसकी रचना की गई थी। आगे है किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो आंसर होगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसके अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। तो आंसर है काबुल में। कहां पर धारण की थी? तो आंसर है काबुल के अंदर है जो बाबर के द्वारा बादशाह की उपाधि है जो धारण की गई थी। आगे है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। यानी बाबर के द्वारा जो लेख है, बाबर की जो पुस्तक है बाबरनामा, उसमें किस हिंदू राज्य का है जो उल्लेख किया गया है। तो आंसर होगा मेवाड़ का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, उसने कहां से शिक्षा है जो प्राप्त की थी। तो आंसर होगा जौनपुर। ये क्वेश्चन है जो साथियों एक बार शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया था। फर्स्ट ग्रेड माफ कीजिएगा एसएससी के अंदर पूछा गया था। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना था उसने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी। तो आंसर होगा जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। आगे है दिल्ली सल्तनत के प्राभाव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो आंसर होगा हुमायूं। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। तो आंसर होगा हुमायूं के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था। तो आंसर होगा शेर शाह के द्वारा। यानी शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार है जो किसके द्वारा, रुपया का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा शेर शाह के द्वारा किया गया था। आगे है शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आंसर है कालिंजर में। कहां पर हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था। तो आंसर होगा कालिंजर। किस राज्य के विरुद्ध था शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान? शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान है जो किस राज्य के विरुद्ध था। तो आंसर होगा कालिंजर के विरुद्ध था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे। तो आंसर होगा शेर शाह सूरी। यानी मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। तो आंसर होगा शेर शाह। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई। यानी किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली है जो सड़क बनवाई। तो आंसर होगा शेर शाह के द्वारा है जो बनाया गया था। आगे है हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें अकबर का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आंसर होगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था।
अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो आंसर है हकीम खान। कौन था महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हल्दी घाटी के युद्ध में? तो आंसर होगा हकीम खान। आगे है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह थे, यानी किस वंश से स्थापित किए थे, यानी राजपूत का कौन सा जो वंश था या ग्रह था उसे स्थापित किए थे? आंसर होगा कछुआओं से। किससे अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के कछुआओं से स्थापित हैं जो किए थे। आगे है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। यानी अकबर है जो दर्शन के लिए किस चिश्ती की दरगाह पर जाते थे? तो आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते थे। आगे है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो आंसर होगा शहजाद सालिम। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण से हुई थी? तो आंसर होगा शहजादा सालिम। शहजादा सालिम। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? आंसर होगा शहजादा सलीम। शहजादा सलीम के कारण हुई थी। आगे है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू की गई थी? तो आंसर होगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो आंसर होगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो आंसर होगा भू राजस्व। आगे है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पत्ती किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आंसर होगा टोडरमल के द्वारा। यानी अकबर के काल में भू राजस्व की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पत्ती किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आंसर होगा टोडरमल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आंसर होगा पंचमहल। आंसर क्या होगा? पंचमहल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह है? तो आंसर होगा पंचमहल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? तो आंसर होगा फैजी। अकबर के काल में महाभारत का जो फारसी अनुवाद है जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन है? तो आंसर होगा फैजी के निर्देशन में हुआ था। आगे है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से भी सम्मानित किया गया उसका नाम क्या है? हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी है। यानी जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से भी सम्मानित किया गया उसका नाम क्या है? तो हरिविजय सूरी है। हरिविजय सूरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणाओं के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्ताक्षरित की गई थी? तो आंसर होगा जहांगीर। यानी मुगल व मेवाड़ के राणाओं के मध्य जो चित्तौड़ की संधि थी वो किस शासक के शासन काल में हस्ताक्षरित की गई थी? यानी किन के मध्य हुई थी? यानी मुगलों व मेवाड़ के राणाओं के मध्य चित्तौड़ की जो संधि है किस शासक के शासन काल में हुई थी? तो आंसर होगा जहांगीर। आगे है साथियों, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां पर मिलने का अवसर दिया था? तो आंसर होगा अजमेर में। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां पर मिलने का अवसर दिया था? तो आंसर होगा अजमेर में। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इंडिया हिस्ट्री के मैं आपके साथ ऑनलाइन के रूप में लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। धन्यवाद साथियों।